सोचिए आपने 2 साल तक दिन रात मेहनत की, दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ दिया, त्योहार नहीं मनाए, परिवार की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई और फिर परीक्षा देकर बाहर निकले। आपको लगा कि अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगली सुबह एक खबर आती है, पेपर लीक हो गया है, पूरी परीक्षा रद्द। फिर से आवेदन, फिर से तैयारी, फिर से इंतजार और शायद फिर से पूरी वही कहानी। हालांकि हमारे देश भारत में लाखों युवाओं के लिए ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत रही है। हर साल कोई ना कोई भर्ती परीक्षा, कोई प्रवेश परीक्षा या कोई प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक, नकल माफिया या संगठित गिरोह की वजह से विवादों में घिर जाती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है, जिसका उद्देश्य 2024 के कानून को और भी अधिक सख्त बनाना है। इसमें पेपर लीक के मामलों की निश्चित समय सीमा जांच, विशेष जांच तंत्र, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कठोर दंड जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या सिर्फ एक नया कानून पेपर लीक माफिया को खत्म कर सकता है या फिर समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे परीक्षा संशोधन बिल क्या है, ये कानून क्यों लाया गया है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, इसमें क्या क्या बदलेगा और क्या इसके बाद भारत में पेपर लीक का काला कारोबार सचमुच में खत्म हो जाएगा। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होते हैं और इनमें से कुछ एग्जाम्स में लाखों उम्मीदवार तो केवल कुछ हजार सीटों के लिए ही मुकाबला करते हैं। यानी एक नंबर, एक सवाल या एक गलती किसी का पूरा भविष्य तय कर सकती है। ऐसे में एग्जामिनेशन सिस्टम की वफादारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले ही बाजार में बिकने लगे, जब संगठित गिरोह करोड़ों रुपए कमाने लगे और जब मेहनत करने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करे, तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा टूटने लगता है। ऊपर से बहुत से लोगों को लगता है कि पेपर लीक का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर की फोटो वायरल होना है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक जटिल है। ये एक सुनियोजित, संगठित और हजारों करोड़ रुपए का सिंडिकेट अब बन चुका है। जी हाँ, इस सिंडिकेट के काम करने का तरीका 5 चरणों में बटा होता है। पहला चरण, प्रिंटिंग प्रेस में चोरी। जहां क्वेश्चन पेपर छपते हैं, वहां के कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का लालच देकर सवालों की तस्वीरें खींची जाती हैं। दूसरा चरण, ट्रांसपोर्टेशन और टेक ओवर, यानी जब पेपर सील बंद बक्सों में गाड़ियों में ट्रेजरी या परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, तब बीच रास्तों में तालों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तीसरा चरण, सॉल्वर गैंग की एंट्री, यानी टॉप रैंकर्स, स्कॉलर्स या डॉक्टरों की टीम को मोटी रकम देकर 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर हल करवाया जाता है। चौथा चरण, टेक सीवी चीटिंग, यानी कि हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस, कान के अंदर फिट होने वाले अदृश्य माइक्रो ईयरफोन और ओएमआर शीट खाली छोड़कर बाद में बैकएंड से भरवाने का पूरा खेल। और पांचवा चरण, फर्जी कोचिंग और एजेंट नेटवर्क, जो उम्मीदवारों से 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक में सरकारी नौकरी का सौदा करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने केवल छात्रों पर नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अलग अलग राज्यों और कई प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं। कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, कहीं दोबारा परीक्षा आयोजित करानी पड़ी, तो कई जांच एजेंसियों को संगठित गिरोह तक पहुंचने में महीनों तक लग गए। हालांकि एग्जामिनेशन सिस्टम पर सबसे बड़ा दबाव तब बना जब नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर बड़े विवाद सामने आए। परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे, छात्र सड़कों पर उतर आए, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, युवाओं ने मांग की कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी काफी नहीं है, अब पूरे सिस्टम को बदलने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी माहौल में सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि जांच और मुकदमे अधिक तेज और प्रभावी
प्रभावी हो सके। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि 2024 का कानून क्या था। आपको बता दें कि साल 2024 में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया। इसका उद्देश्य था सरकारी भर्ती या अन्य निर्धारित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, प्रतिरूपण, संगठित नकल, डिजिटल छेड़छाड़ या अन्य अनुचित साधनों पर सख्त कार्रवाई करना। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए और केंद्र सरकार द्वारा घोषित अन्य सार्वजनिक परीक्षा संस्थानों पर लागू होता है। इस कानून में संगठित अपराधों के लिए कड़ी सजा और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान पहले से मौजूद था। लेकिन सरकार का ये मानना था कि केवल दंड पर्याप्त नहीं है। अगर जांच में वर्षों तक लग जाए और मुकदमे लंबे समय तक चलते रहे तो कानून का डर कम हो जाता है। इसलिए यहीं से शुरू हुई परीक्षा संशोधन बिल 2026 की पूरी कहानी। लेकिन एक नया सवाल, अगर 2024 में पहले ही कानून बन चुका था तो फिर सिर्फ 2 साल बाद सरकार उसी कानून में संशोधन करने के लिए संसद क्यों पहुंच गई? उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? क्या पुराने कानून में कोई कमी थी या फिर अपराधी कानून से एक कदम आगे निकल चुके थे? तो देखिए, जब 2024 का कानून लागू हुआ तब सरकार की मंशा स्पष्ट थी। पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई करना। कानून में जेल की सजा, भारी जुर्माना और संगठित अपराधों के खिलाफ बड़े कड़े जो प्रावधान पहले से ही मौजूद थे। लेकिन कानून लागू होने के बाद भी कई हाई प्रोफाइल परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे। जांच एजेंसियों को अपराधियों तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगा। सरकार का तर्क था कि केवल कठोर सजा लिख देने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि परीक्षा रद्द होने का मतलब था फिर से तैयारी, फिर से मानसिक दबाव, फिर से आर्थिक बोझ और कई मामलों में नौकरी मिलने में महीनों या वर्षों की देरी। इसलिए सरकार ने संसद में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मौजूदा कानून को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज बनाया जाए, क्योंकि कई मामलों में चार्जशीट दाखिल होने में लंबे समय लग जाता है। जब जांच लंबी चलती है तो पीड़ित छात्रों का भरोसा भी कमजोर पड़ने लगता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमों की सुनवाई वर्षों तक ना चले, क्योंकि अगर फैसला आने में बहुत देर होगी तो अपराधियों पर कानून का प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं इसके अलावा पेपर लीक के पीछे काम करने वाले संगठित नेटवर्क को अलग तरीके से देखा जाए। सरकार का कहना था कि ये केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि कई मामलों में संगठित आपराधिक गतिविधि का रूप अब ले चुका है। इसी आधार पर इन परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया। बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रस्तुत किया। संसद में सरकार का ये तर्क था कि ये संशोधन छात्रों का विश्वास बहाल करने और पब्लिक एग्जामिनेशन की रिलायबिलिटी मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हालांकि विपक्ष ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केवल कानून को कठोर बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रशासनिक कमजोरियों को भी दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तावित किए। पहला, विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, यानी अब परीक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किए जा सकेंगे। इनका उद्देश्य होगा पेपर लीक के पूरे नेटवर्क तक पहुंचना, सिर्फ निचले स्तर के आरोपियों तक नहीं। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी सरकार ये अब चाहती है कि परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में वर्षों तक लंबित ना रहे। इसलिए ऐसे मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तीसरा, समयबद्ध जांच, यानी कि संशोधन का एक उद्देश्य ये भी है कि जांच को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए। इससे छात्रों को वर्षों तक परिणाम का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो तेज हो जाएगी। चौथा, सर्विस प्रोवाइडर्स पर कड़ी कार्रवाई, यानी कि यदि कोई परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी, तकनीकी सर्विस प्रोवाइडर या उससे जुड़ी संस्था किसी भी प्रकार की धांधली या अनुचित साधनों में लिप्त पाई जाती है तो उसे सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन से प्रतिबंध करने की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया जाए।
और पांचवा, कठोर दंड, यानी कि संशोधन में कुछ अपराधों के लिए सजा और भी आर्थिक दंड को और कठोर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है, ताकि संगठित पेपर लीक गिरोह पर अधिक प्रभावी रोक लगाई जा सके। और अगर ये संशोधन प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इसका असर 3 स्तरों पर दिखाई दे सकता है। पहला, छात्र। सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया पर छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। अगर पेपर लीक की घटनाएं कम होती हैं तो ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों को अधिक निष्पक्ष अवसर मिलेगा। दूसरा, भर्ती एजेंसियां, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य सार्वजनिक परीक्षा संस्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही बढ़ेगी और उन्हें परीक्षा संचालन में और भी अधिक सतर्क रहना होगा। तीसरा, पेपर लीक माफिया। सरकार का ये दावा है कि अब कार्रवाई केवल पेपर बेचने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। जांच का लक्ष्य पूरे संगठित नेटवर्क तक पहुंचना होगा। योजना बनाने वाले, तकनीकी मदद देने वाले, आर्थिक लाभ उठाने वाले और पूरे गिरोह पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस अधिनियम के तहत कई गतिविधियों को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करता है या अनऑथराइज्ड तरीके से प्राप्त करता है तो ये गंभीर अपराध माना जाएगा। इसी तरह ओएमआर शीट या आंसर शीट में परीक्षा के बाद किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या फेरबदल करना भी कानून के तहत अपराध है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता है या परीक्षा की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट बनाकर उम्मीदवारों को गुमराह करना, नकली एडमिट कार्ड या फर्जी ज्वाइनिंग पत्र जारी करना भी इस कानून के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के नेटवर्क को हैक करना या उसमें भी किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड छेड़छाड़ करना भी गंभीर गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है। लेकिन सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि ये कानून भारत की हर परीक्षा पर लागू नहीं होता है। जी हाँ, इनमें वो परीक्षा ही शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार या उसके अधीन संस्थाएं आयोजित करती हैं, जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं, एसएससी की भर्ती परीक्षाएं, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं, आईबीपीएस द्वारा आयोजित बैंक भर्ती परीक्षाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाएं जैसे नीट, सीयूईटी, जी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सभी भर्ती परीक्षा, यानी इसका उद्देश्य उन परीक्षाओं की सुरक्षा बढ़ाना है जिनमें लाखों उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और जिनका सीधा संबंध सरकारी नौकरियों या राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश से होता है। हालांकि क्या राज्य सरकारों की परीक्षाएं भी इसमें आएंगी, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सीधे तौर पर नहीं, ये केंद्रीय कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए ही बनाया गया है। हालांकि राज्य सरकारें चाहे तो अपने अलग कानून बना सकती हैं या इस मॉडल के आधार पर अपने नियमों को और भी ज्यादा सख्त बना सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षाएं अपने अपने राज्य के कानूनों और नियमों के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी जब तक कि संबंधित राज्य अलग व्यवस्था लागू ना करे। वहीं इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि किसी प्राइवेट एजेंसी, परीक्षा केंद्र या सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आती है तो उसके जिम्मेदार अधिकारियों को भी 3 से 10 वर्ष तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा कराने में हुए खर्च की वसूली और 4 वर्ष तक का बैकलिस्ट किए जाने का प्रावधान है। वहीं संगठित पेपर लीक गिरोह या सिंडिकेट के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में दोषियों को 5 से 10 वर्ष तक की कठोर कैद, कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त या कुर्क तक भी की जा सकती है। इसके अलावा इस कानून के तहत पेपर लीक को कॉग्निजेबल और गैर जमानती यानी कि नॉन बाइलेबल अपराध बनाया गया है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि पुलिस बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल भी है, यानी कि बाद में समझौता करके मामला वापस भी नहीं लिया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी स्तर से नीचे का कोई भी अधिकारी
नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस कानून के बाद कई राज्यों ने भी अपने अपने स्तर पर और अधिक सख्त कानून बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के खिलाफ आजीवन कारावास, 1 करोड़ तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान हैं। इसी तरह उत्तराखंड और राजस्थान ने भी सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े कानून जो है वो लागू किए हैं। हालांकि क्या इन सबसे अब पेपर लीक माफिया खत्म हो जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सरकार का जवाब है, अगर जांच तेज होगी, अगर पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जाएगा, अगर मुकदमे जल्दी पूरे होंगे, तो अपराधियों में कानून का डर बढ़ सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक प्रश्न पत्र की डिजिटल सुरक्षा, प्रिंटिंग प्रक्रिया, लॉजिस्टिक, डेटा इंक्रिप्शन, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही मजबूत नहीं होगी, तब तक केवल सख्त सजा से समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगी। यानी कि कानून एक महत्वपूर्ण हथियार जरूर है, लेकिन ये अकेला समाधान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब ये संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ तो सरकार ने इसे छात्रों के हित में एक बड़ा सुधार तो बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि समस्या केवल कानून की नहीं, पूरे सिस्टम की है। कई विपक्षी नेताओं का ये कहना था कि हर कुछ महीनों में किसी न किसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं, तो इसका मतलब केवल अपराधियों की गलती नहीं है, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष का यह भी तर्क था कि अगर पेपर सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत होगी, अगर परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल निगरानी में होगी, अगर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी समान कार्रवाई होगी, तभी बदलाव दिखाई देगा। कुछ सांसदों ने यह भी कहा कि कानून को सख्त बनाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह भी जरूरी है कि पेपर लीक होने से पहले ही उसे रोकना। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन भी किया, लेकिन बहस इस बात पर हुई कि क्या नया संशोधन पर्याप्त है। इसलिए कुछ सांसदों ने सुझाव दिया कि परीक्षा एजेंसियों का नियमित ऑडिट होना चाहिए, डिजिटल सुरक्षा के लिए स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की मदद ली जानी चाहिए, हर परीक्षा के बाद सुरक्षा समीक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए, और अगर किसी एजेंसी की लापरवाही से पेपर लीक होता है तो केवल अपराधियों पर नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी बहस कानून के विरोध की नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की ही थी। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या केवल भारत ही पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है? तो जवाब है नहीं। दुनिया के कई देशों ने भी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी परीक्षा प्रणाली को तकनीक के साथ जरूर मजबूत कर दिया है, जैसे कि ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा अपनाई जाती है। हर पैकेट को ट्रैक किया जाता है, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के हर चरण को रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर किसी पैकेट की सील टूट जाए तो तुरंत जांच शुरू हो जाती है। वहीं अमेरिका में सैट एक्ट जैसे बड़ी परीक्षाओं में डिजिटल निगरानी, पहचान सत्यापन और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं ऑनलाइन परीक्षाओं में तो एआई आधारित प्रॉक्टोरिंग, कैमरा निगरानी, सस्पिशियस गतिविधियों की ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों का भी उपयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दुनिया के सबसे सुरक्षित एग्जामिनेशन सिस्टम में गिना जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कई स्तरों की प्राइवेसी अपनाई जाती है। परीक्षा वाले दिन पूरे देश का प्रशासन इस प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बहरहाल, परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये उन करोड़ों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा प्रयास है जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फैसला किसी पेपर लीक गैंग नहीं बल्कि उनकी योग्यता करे। वहीं क्या ये कानून पूरी तरह समस्या को खत्म कर देगा? इसका जवाब तो अब समय ही देगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि अब देश में परीक्षा सुरक्षा को लेकर बहस पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है, और शायद यही इस कानून की सबसे बड़ी शुरुआत है। और वो कहते हैं ना कि एक मजबूत देश केवल बड़ी इमारतों या बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं बनता, वो तब बनता है जब हर छात्र को ये भरोसा हो कि उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी मेहनत ही करेगी। यही भरोसा बचाने की कोशिश है परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। धन्यवाद।